केजीएफ जैसी फ्रेंचाइज देने के बाद अगर कोई स्टार 4 साल तक गायब रहे तो या तो वो डर गया है या फिर वो कुछ ऐसा बना रहा है जिसके सामने पिछला सब कुछ छोटा पड़ जाए। और अगर कोई ये कहे कि इतना लंबा गैप लेना बेवकूफी है तो शायद उसने ये नहीं सोचा कि कुछ लोग कमबैक करने के लिए नहीं, इतिहास बदलने के लिए रुकते हैं। 4 साल, करीब 1500 दिन, ना कोई फिल्म, ना कोई कैमियो, ना कोई सेफ गेम। और जब जवाब आया तो ट्रेलर में नहीं आया, इंटरव्यू में नहीं आया, सीधे 4 पोस्टर्स में आया। ऐसे पोस्टर्स जो शोर नहीं मचाते, सीधा बेचैनी पैदा करते हैं। काले कपड़े, अंदर छुपा रंगीन सर्कस, आंखों में काले आंसू और दिमाग में पूरा समंदर। ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था, ये साफ इशारा था कि बाहर जो दिख रहा है अंदर कहानी उससे कहीं ज्यादा गंदी है। फिर सामने आया एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लगा जैसे तूफान से पहले की शांति हो। बैकग्राउंड में कब्रिस्तान और माहौल ऐसा जैसे अभी कुछ मरने वाला है। और तभी समझ आया कि ये फिल्म हीरो विलेन वाली नहीं है, ये सर्वाइवल की फिल्म है। और फिर वो पोस्टर आया जिसके बाद बहस बंद हो गई। नयनतारा एस गंगा, ये कोई गैंगस्टर की बीवी नहीं है, ये कोई शोपीस कैरेक्टर नहीं है, ये वो औरत है जो बंदूक चलाए या न चलाए, लेकिन फैसला वही करेगी कि गोली किसे लगेगी। एक ऐसा किरदार जो गॉडफादर नहीं, गॉड मदर बनने आ रही है। और यहीं पर लोगों को समझ में आया कि असली खेल क्या है, क्योंकि जिस फिल्म में खुद याश मौजूद हो और फिर भी प्रमोशन पहले फीमेल कैरेक्टर से शुरू किया जाए तो समझ लो कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। केजीएफ 3 का लालच ठुकराना, बॉलीवुड के बड़े यूनिवर्स का ऑफर छोड़ना और फिर 4 साल सिर्फ एक फिल्म पर लगा देना, ये फैसला कोई नॉर्मल स्टार नहीं ले सकता। यहाँ एक बात बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं, नादिया, एलिजाबेथ और फिर अचानक गंगा, ये नाम ऐसे ही नहीं है, यहीं छुपी है पूरी कहानी। गैंगस्टर पैदा नहीं होते, उन्हें हालात बनाते हैं। 2 ऐसे लोग जिनका अंडरवर्ल्ड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब सिस्टम ने सब कुछ छीन लिया तो उन्होंने तय किया कि अब सिस्टम ही खत्म होगा। और अब जरा उस पोस्टर को ध्यान से देखिए, चेहरा नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक हाथ, और उस हाथ पर बना टैटू जानबूझकर साफ रखा गया, क्योंकि चेहरा बाद में सामने आएगा, लेकिन जो हाथ इंडियन सिनेमा को गले से पकड़ने वाला है उसकी झलक पहले दे दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टर कम और फैशन शो ज्यादा लग रहा है। असल में दिक्कत ये है कि जब विदेशी ऐसा करें तो उसे क्लास कहते हैं, और जब देसी करें तो सवाल उठाते हैं। ये पैन इंडिया फिल्म नहीं है, ये पैन वर्ल्ड सिनेमा है। और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ एक हफ्ता, 8 जनवरी को न सिर्फ वो टैटू सामने आएगा बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि ये हाथ किसका है। अब डर नहीं लग रहा, हो जाने दो आर पार।